गीता दीदी, हमारे पग को कष्ट ना हो इसलिए ये सारा प्रयास हनुमान जी हमारे लिए कर रहे हैं, किंतु हमें ये सब भा नहीं रहा। हनुमान केवल हमारे लिए नहीं कर रहा है श्रुतकीर्ति, हमारे पीछे हमारी प्रजा की स्त्रियां भी हैं। उन्हें कष्ट ना हो ये उसका उद्देश्य है। हाँ दीदी, पर ये सब केवल हमारे कारण ही हो रहा है ना? हाँ, ये आरंभ है और इसे रोज का नियम बनाना होगा। प्रातः की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना। स्वच्छता केवल धूल कंकड़ का निवारण नहीं करती, एक स्वस्थ जीवन की नींव भी रखती है। जब राज्य के लोग स्वस्थ होंगे तो हमारा राज्य भी स्वस्थ होगा। जिस दिन का स्वप्न मैं वर्षों से देख रहा था, वो दिन भव्य और गरिमापूर्ण होगा। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। मित्र, आपके राज्य अभिषेक की पावन घड़ी, उसमें सेना का नियोजन, क्या आपकी प्रजा के मन में भय का निर्माण नहीं होगा कि होने वाले राजा अपने राज्य अभिषेक से पहले सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं कि कुछ अघटित ना हो? प्रजा और राज्य का रक्षण एक राजा का प्रथम कर्तव्य होता है मित्र। राज्य की सुरक्षा केवल आक्रमण के बाद ही नहीं, उसके पूर्व से करनी होती है। राज्य की सेना एक अन्यायी शासक के राज्य में प्रजा के मन में भय उत्पन्न करती है, तो वही राज्य की सेना एक न्यायपूर्वक शासक के राज्य में प्रजा को धैर्य, आत्मविश्वास और सुख की निद्रा देती है। सुराज्य के लिए राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु सतर्क रहना अति आवश्यक है मित्र। जब प्रजा के मन में रक्षण का भय ना हो तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का निर्वहन अधिक कार्यक्षमता के साथ करेगा। इससे राज्य सुख और समृद्धि के मार्ग पर चलेगा मित्र। शांति शांति शांति। हे सूर्यदेव, रघुवंश की कुल वधू की आराधना और आभार स्वीकार करें। हे छठी मैया, ये समस्त राज्य हमारी संतान है, इनका भविष्य सुखमय और समृद्ध बनाइए। अपने तेज से हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि का प्रकाश फैलाइए। कौन है ये उद्दंडी? कहां छुपे हो? बाहर निकलो। क्षमा कीजिए प्रभु। किस बात की क्षमा?
वो हमारी गेंद आपको क्षति पहुंचाएगी। इसका दंड तो अवश्य मिलेगा, किंतु दंड से पहले एक बात जानना आवश्यक है कि किसी भी क्रीड़ा में ये विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी को हानि ना हो, किसी को क्षति ना पहुंचे। जी प्रभु, हम दंड के लिए तैयार हैं। पहले वचन दो कि इस बात का ध्यान रखोगे। हम वचन देते हैं, अवश्य ध्यान रखेंगे। तो अब दंड के लिए सज्ज हो जाओ। अपना हाथ आगे करो। ये हमारे लिए। हाँ, तुम्हारी प्रामाणिकता के लिए। तुम दोनों छुपकर भाग भी सकते थे, परंतु तुम बुलाने पर आए, अपनी भूल स्वीकार कर दंड का सामना भी किया। यही प्रामाणिकता जीवन भर बनाए रखना। चलो अब एक और खेल खेलते हैं। ये देखते हैं कि तुम सब में सबसे वेग से कौन दौड़ता है। भागो। मित्र, राजा का धर्म तो सेवा है। आपने जो इनको ये धन दिया, ये ना लगे कि आप अपने धन का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब राजा अपने स्वर्ण और रत्न का प्रदर्शन करता है, तब प्रजा का राज्य के प्रति शक्ति और सामर्थ्य बढ़ता है मित्र। एक राजा के लिए रत्न प्रदर्शन जितना आवश्यक है, उतना ही घातक धन का मोह है। जब राजा अपनी संपत्ति को लेकर निर्मोही होगा, तभी वो राज्य को स्वराज्य की ओर ले जा पाएगा। राजा की संपत्ति पर प्रजा का गर्व और राजा के लिए भार हो, यही स्वराज्य का सार है। जब राजा अपनी संपत्ति पर गर्व ना करे और उसे अपने कार्यों में प्रयोग करे, तभी राज्य सही अर्थ में स्वराज्य होता है। अति सुंदर। आपके विचारों ने हमारे विवेक को झंझोड़ दिया है। आपके ही मार्गदर्शन से अब से किष्किंधा में भी सुराज्य होगा, राम राज्य का परचम लहराएगा। जय श्री राम। अपराधी हो तुम सब। कैसा अपराध? क्या अपराध किया है हमने? अद्भुत। पहले चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले हमारे जीविका के साधन की चोरी की इन ब्राह्मणों ने, और अब तुम वैध हो। तुम मेरी पत्नी के उपचार और चिकित्सा के लिए मुझसे धन मांग रहे हो, उसके प्राण बचाने के बजाय। मैं ब्राह्मण हूँ, चोरी जैसा शब्द मैं सोच भी नहीं सकता। और ये लकड़ियां यज्ञ के लिए है। ये मेरी जीविका और मेरा धर्म है। हाँ, और औषधियां मेरी जीविका हैं। यदि मैं अपनी औषधियां बिना मोल के दे दूं, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? मित्र, ये तीनों ही अपनी जगह सही। अब इसका क्या उपाय है? स्वराज्य का चौथा स्तंभ, न्याय। आओ मित्र। प्रभु, प्रणाम प्रभु। क्या हुआ? ये कोलाहल क्यों है अयोध्या में? कोई बात नहीं रघुनंदन, हम तो बस ऐसे। प्रजा का राजा से समस्या छुपाना राजा की हार और राज्य के पतन का सूचक है। निसंकोच कहिए। प्रभु, पूरे दिन सूर्य के ताप में जलकर गिरी हुई लकड़ियां एकत्रित की थी, परंतु बीच में हमारी कुल्हाड़ी टूट गई। हमने लकड़ियां सूखने के लिए छोड़ दी थी। सोचा इन्हें बेचकर पुनः अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, किंतु इन ब्राह्मणों ने हमारी लकड़ियों का उपयोग यज्ञ में कर लिया। प्रभु, शास्त्रों के अनुसार स्वयं गिरी हुई लकड़ियों का उपयोग केवल यज्ञ में ही किया जाता है। अब आप ही बताइए, शास्त्र नीति का पालन करके हमने क्या अपराध किया है, पाप किया है?
यहाँ किष्किंधा के राजा मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव उपस्थित है। क्यों ना वो इस समस्या का हल बताए। वही सत्य, इन ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं। ना आप असत्य कह रहे हैं, ना आपने कोई अपराध किया है, ना हमारे वैद्यराज का कहना गलत है। प्रभु, अगर कोई गलत नहीं है तो ये कलेश क्यों? इसका समाधान क्या है प्रभु? शास्त्रों के अनुसार यज्ञ में स्वयंगिरी लकड़ियों का ही उपयोग करने का निर्देश है, इसलिए ब्राह्मण निर्दोष है। किंतु ब्राह्मणों के लिए न्याय वनवासियों के अन्याय का कारण बना, और वनवासियों का अन्याय वैद्यराज के अन्याय का कारण। वनवासियों की आजीविका का साधन उनसे छिन गया, उनका जीवन चक्र हिल गया। ऐसे में उन्हें पुनः सशक्त करने का दायित्व किसका है? भूल समझ में आ गई प्रभु, यह समाज का कार्य है। यज्ञ के उपयोग में मिलने वाली सुविधा का मूल्य देना हमारा धर्म है, और इसीलिए वनवासियों को नई कुल्हाड़ियां हम देंगे। अपना कर्तव्य हम निभाएंगे। प्रभु, हमारे न्याय का आधार धर्म हो चला था, इसीलिए हम भटक गए थे, जबकि हमारे धर्म का आधार न्याय होना चाहिए। मित्र, आज ये घटना आपके समक्ष हुई, इसीलिए ये न्याय हुआ, परंतु तुम्हारी अनुपस्थिति में ये हुआ तो क्या करोगे? जिन्हें आवश्यकता है पहले उनकी सहायता करेंगे मित्र। आप प्रभु। प्रणाम वैद्य जी, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। मृत्यु अवश्य ही परमात्मा के हाथ में है, किंतु जब किसी की मृत्यु को अंतिम क्षण तक टालने के लिए पूरा परिवार, अपितु पूरा समाज जुट जाए, तब बनता है सच्चा और आदर्श राज्य। जब किसी के दुख के क्षण में ना कोई ऊंच नीच, ना कोई जात पात का विचार आए, वो कहलाता है स्वराज्य। जब राजा अपनी प्रजा के लिए उससे अधिक कर जाए, जिसमें वो सक्षम है, तब बनता है स्वराज्य। नहाए खाए के अर्थात स्नान और भोग के साथ छठ पर्व का पहला दिन प्रारंभ होता है। इस भोग को खाने के बाद हमें 36 घंटों का व्रत रखना होगा, अर्थात परसों भोर। ये व्रत शांति के लिए है। जहाँ शांति हो वहाँ सुख और समृद्धि अपने आप आ जाती है। ये राज्य मेरा परिवार है और इसकी शांति की कामना करती हूँ मैं छठी माँ। वहां प्रभु श्री राम और यहाँ माता सीता संसार को जीवन जीने का पाठ सिखा रहे हैं। इतने से समय में इतना कुछ सीखकर मैं तो धन्य हो गया।
सुराज्य के लिए राज्य कार्यभार का सही होना आवश्यक है, और राज्य कार्यभार समाज व्यवस्था पर चलता है। जीव, अन्न, पानी और आरोग्य ये किसी भी व्यवस्था के मूलाधार है। यदि रोजगार नहीं होगा तो जीविका नहीं होगी। ना कोई अन्न खरीद पाएगा और ना ही कोई रोगी अपना उपचार करवा पाएगा। हमें रोजगार के निर्माण का ये चक्र शुरू करना होगा मित्र। वही राजा को अन्न और जल, इन मूलभूत आवश्यकताओं का संचय और निर्माण करना होगा। एक राजा को आपातकालीन के लिए अन्न का संचय करना होगा, किसानों के लिए जल संचय की सामग्री का निर्माण करना होगा। और रही बात आरोग्य की, तो अपने राज्य में स्वच्छता की नींव रखना, अपनी प्रजा को निरोगी बनाना और आरोग्य केंद्र का निर्माण करना हमारा धर्म यही कर्म करने की बात करता है मित्र। जहां न्याय धर्म का आधार हो वो सामान्य राज्य है, किंतु जहां धर्म का आधार न्याय हो वो सुराज्य है। मित्र, आप धन्य हैं। अब चले मित्र, छठ पर्व में सूर्य को अर्घ देने का समय हो गया है। जैसी आपकी आज्ञा। मेरे श्री राम सदा सदा के लिए अयोध्या के होने जा रहे हैं। राज्याभिषेक के इस शुभ दिन पर उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा छठी मैया। तुम्हारे लिए कलेवा परोस दिया है, तुम्हारा प्रिय दही भात और राजभोग सब है, ग्रहण करो। माँ, सीता का है? भोर की पूजा समाप्त नहीं हुई? रघुकुल की चारों पुत्र वधु भोर से ही तट पे हैं। महर्षि मुद्गल के कहे अनुसार छठी मैया की पूजा कर रही हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक है राम। कल के पश्चात बहुत से कर्तव्य, बहुत से दायित्व निभाने हैं तुम्हें। ऐसे में तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी सीता, तुम्हारी शक्ति में भक्ति का बल डालने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी लंबी आयु और अयोध्या के सम्मान के लिए प्रार्थना कर रही है। रघुकुल के दीप की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। तब तो समय लगेगा माँ। कुछ खाया उन चारों ने? कहाँ? 12 प्रहर का उपवास है उनका, जो तुम्हारे राज्याभिषेक से पहले ही समाप्त होगा। परिवार में पुरुष चाहे सफलता के जिस भी शिखर पर पहुंच जाए, उसका आधार, उसकी धरा एक स्त्री ही होती है।